देहरादून की सबसे खूबसूरत लड़की जोया, उसके माम बाप शहर चले गए हैं कुछ दिनों के लिए। अब इस बड़े बंगले में जोया के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कबीर। कबीर जो इस घर में नौकर है, लेकिन दिल में जोया के लिए एक छुपा हुआ इश्क रखता है। दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि जब एक नौकर और मालिक की बेटी एक ही छत के नीचे अकेले रह जाएं, तो हदें टूटने में देर नहीं लगती। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे हर सीन आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। कहानी अब शुरू होती है। देहरादून की वादियों में मिर्जा साहब रहते थे। उनकी उम्र 50 साल थी। उनकी बीवी सलमा और उनकी एक ही बेटी थी, जोया। जोया की उम्र 26 साल थी और वह शहर की सबसे पढ़ी लिखी और सम्मानित लड़की मानी जाती थी। उसी घर में एक लड़का भी रहता था, कबीर। उसकी उम्र 19 साल थी। वह गरीब घर से था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। मिर्जा साहब उसे नौकर नहीं, बल्कि अपने बेटे जैसा मानते थे। घर के सारे काम वही संभालता था। एक दिन सुबह मिर्जा साहब और उनकी बीवी को जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। कहते कहते वे एक हफ्ते के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठने से पहले मिर्जा साहब ने कबीर को अपने पास बुलाया और बोले, कबीर, हम दोनों एक हफ्ते तक घर नहीं आएंगे। घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और सबसे जरूरी बात, जोया का ध्यान रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कबीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी मालिक, मैं ध्यान रखूंगा। जोया पीछे खड़ी है, सब सुन रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कबीर की तरफ देखा और बोली, देखते हैं तुम कितना ख्याल रख पाते हो। कुछ देर बाद कार घर से निकल गई। गेट बंद हो गया। बाहर 2 गार्ड्स थे, लेकिन घर के अंदर अब बस 3 लोग थे, जोया, कबीर और खामोशी। शाम के वक्त ठंडी पहाड़ी हवा चल रही थी। कबीर गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था कि तभी जोया उसके पास आई और बोली, कबीर, तुम मुझसे नजरें क्यों चुराते हो? कबीर थोड़ा घबरा गया और बोला, नहीं बीबी, मैं तो बस काम कर रहा था। जोया उसके और करीब आकर बोली, बीबी मत कहा करो, मेरा नाम जोया है, नाम से बुला सकते हो। कबीर ने नजर नीचे झुका ली और कुछ नहीं बोला। जोया ने उसके हाथ से पानी का पाइप ले लिया और करीब खड़ी होकर बोली, तुम इतना डरते क्यों हो? मैंने कुछ किया क्या? कबीर धीमे से बोला, मैं बस आदत नहीं है इतना करीब आने की। जोया ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और बोली, अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है कबीर, आदत डालनी पड़ेगी। कबीर कुछ कह भी नहीं पाया, बस वहीं खड़ा रह गया, और यहीं से उनके बीच की कहानी शुरू हुई। अगली सुबह घर में शांति थी। हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कबीर रोज की तरह जल्दी उठ गया था और सफाई में लगा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। कल जोया ने उसे अपने नाम से बुलाने को कहा था। उधर जोया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे देखते ही कबीर ने नजर दूसरी तरफ कर ली। जोया उसके पास आई और बोली, कबीर, आज फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो? कबीर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, नहीं, मैं तो बस काम कर रहा था। जोया उसके और करीब आकर बोली, तुम इतनी घबराहट क्यों दिखाते हो? क्या मैं इतनी डरावनी हूँ? कबीर ने धीरे से कहा, डर नहीं लगता, बस समझ नहीं आता कैसे बात करूं। जोया ने उसे ध्यान से देखा और बोली, तो आज से सीख लो, मेरे सामने आराम से रहा करो। इतना कहकर वह पास रखी चाय की ट्रे उठाकर लाई और बोली, लो, यह चाय रख लो। मत सोचो कि सिर्फ मेहमानों की ही चाय बनती है। कबीर ने चाय लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उनकी उंगलियां हल्के से टकरा गईं। कबीर तुरंत हाथ पीछे कर गया। जोया को यह देखकर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, इतना भी मत डरो कबीर, मैंने कोई करंट तो नहीं लगा दिया? कबीर थोड़ा शर्माते हुए बोला, बस आदत नहीं है। जोया ने जवाब दिया, ठीक है, आदत हो जाएगी। दोपहर के समय जोया अपने कमरे में किताबें और कपड़े निकाल रही थी। कमरा थोड़ा बिखरा हुआ था। उसने बाहर खड़े कबीर को आवाज दी, कबीर, जरा इधर आओ, ये डिब्बा उठाकर ऊपर रख दो। कबीर कमरे में गया। डिब्बा भारी था और नीचे फर्श पर जोया का एक दुपट्टा पड़ा था। जैसे ही कबीर ने डिब्बा उठाया, उसका पांव दुपट्टे पर आ गया और वह फिसलने लगा। जोया ने तुरंत उसे पकड़ लिया। दोनों कुछ पल के लिए बहुत पास आ गए। कबीर घबराकर पीछे हटा और बोला, सॉरी, मैंने देखा नहीं था। जोया ने शांत लहजे में कहा, अगर मैं न पकड़ती तो तुम सीधा गिर जाते, सावधान रहा करो। कबीर ने सिर हिलाया और डिब्बा ऊपर रख दिया। जाते जाते वह कुछ पल के लिए रुका, फिर चुपचाप बाहर निकल गया। शाम को देहरादून की हवा काफी ठंडी थी। नीचे गार्ड गेट के पास आग ताप रहे थे। कबीर छत, टेरेस पर जाकर बैठ गया। वह आसमान की तरफ देख रहा था। मन में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ बदल रहा हो। कुछ देर बाद जोया भी टेरेस पर आ गई। कबीर उठने लगा तो जोया ने कहा, रुको, भागने की आदत बंद करो। कबीर रुक गया। जोया उसके पास आकर बोली, कबीर, तुम सारा दिन चुप रहते हो, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कबीर ने धीरे से कहा, नहीं, नाराज नहीं हूँ, बस समझ नहीं पाता क्या सही है क्या नहीं। जोया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब कोई बात समझ ना आए तब दिल की सुननी चाहिए। कबीर ने नजरें हटा ली। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। दिल से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता है। जोया ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और कहा, डरना मत कबीर, मैं तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी।
उन दोनों के बीच एक शांत पल आ गया। हवा चल रही थी और चांदनी टेरेस पर फैल रही थी। उसी समय नीचे से गार्ड की आवाज आई, कौन है ऊपर? सब ठीक है। कबीर और जोया घबरा गए। कबीर तुरंत पीछे हट गया। जोया ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। और टेरेस की हवा में उन दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा, जो ना पूरा था ना आधा, लेकिन बहुत गहरा था। अगले 2 दिन बिल्कुल अलग थे। घर में सिर्फ 2 लोग थे, जोया और कबीर। मिर्जा साहब और उनकी बीवी शहर में अपने काम में फंसे थे। गार्ड बाहर थे, लेकिन घर के अंदर की फिजा ही कुछ और बोल रही थी। कबीर घर के काम में लगा रहता, पर जैसे ही जोया पास आती, उसके हाथ अपने आप धीमे पड़ जाते। एक शाम जोया ने कहा, कबीर, आज तुम मेरे साथ बालकनी में बैठोगे। अकेले बैठ बैठकर तुम बहुत चुप हो जाते हो। कबीर मना नहीं कर पाया। दोनों बालकनी में खामोशी के बीच बैठ गए। हवा में ठंडक थी। जोया ने धीरे से पूछा, तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो? कबीर ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, दूर इसलिए क्योंकि मैं हद नहीं पार करना चाहता। मुझे गलत नहीं बनना है। जोया ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत लहजे में कहा, गलत तभी होता है जब इरादे गलत हों। हम दोनों बस इंसान हैं कबीर। कबीर उसके शब्दों में खो सा गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि जोया की चाय खत्म हो गई और उसने कप उसे पकड़ा दिया। कप लेते हुए उनके हाथ फिर छू गए। इस बार ना जोया ने हाथ हटाया न कबीर ने। कुछ सेकंड की वो खामोशी दोनों के अंदर तूफान जैसी थी। जोया ने धीरे से कहा, कबीर, तुम्हें मेरी परवाह कितनी है? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, जितनी शायद मुझे खुद की भी नहीं। जोया की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह कबीर के करीब आई और बोली, तो एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे डर लगता है अकेले रहने से, तो क्या तुम साथ दोगे? कबीर की सांस अटक गई। वह बोला, साथ दूंगा, लेकिन गलत ठहर जाऊंगा। जोया ने धीरे से कहा, रहना गलत नहीं होता कबीर। इतना कहकर उसने कबीर के कंधे पर सिर रख दिया। कबीर चमसा गया। उसने धीरे से उसका सिर संभाल लिया, मानो वो कोई कीमती टूटी हुई चीज हो। यह उनका पहला सच्चा गहरा पल था, जिसमें ना कोई आवाज थी ना कोई खेल, बस 2 दिलों का सच था। कुछ देर बाद जोया बोली, कबीर, तुम बहुत अच्छे हो और अच्छे लोग डरते जरूर हैं, लेकिन बुराई कभी नहीं करते। कबीर की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, मैं बस यही चाहता हूं कि आप खुश रहें। अचानक बाहर से मोटर की आवाज आई। गाड़ी गेट पर रुकी। जोया घबरा गई। कबीर भी खड़ा हो गया। मिर्जा साहब और उनकी बीवी समय से पहले घर आ गए थे। दोनों बालकनी में आ पहुंचे। जोया ने तुरंत दूरी बना ली। कबीर भी पीछे हट गया और सिर झुका लिया। मिर्जा साहब ने पूछा, सब ठीक है ना कबीर? घर संभाल लिया? कबीर ने तुरंत कहा, जी मालिक, सब ठीक है। मिर्जा साहब ने मुस्कुराकर जोया को देखा, और तुम ठीक हो? जोया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अब्बू, सब ठीक है। कबीर ने उनके सवालों के पीछे छिपी सच्चाई समझ ली। वह जानता था कि यह रिश्ता जितना मीठा था, उतना ही गलत भी कहलाता। उसने मन में फैसला कर लिया, मोहब्बत कभी कभी दिल में ही रहनी चाहिए, जुबान पर नहीं। रात में कबीर टेरेस पर बैठा था। जोया धीरे से आई और उसके पास खड़ी हो गई। कबीर, कुछ बदल गया क्या? कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अब मैं सिर्फ आपकी इज्जत करूंगा। मेरी भावनाएं बस मेरे दिल में रहेंगी। जोया कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी कभी दिल में रखना ही सही होता है। उन दोनों के बीच की मोहब्बत बिना बोले खत्म नहीं हुई थी, बस एक सुरक्षित जगह पर छिप गई थी, जहां कोई देख भी नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं सकता। कहानी यहीं खत्म होती है, सही भी और अधूरी भी। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।